जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सब योग के बारे में भगवान ने बता दिया, कई चीज के बारे में बताया। देखो, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभूति, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम क्या है, पद क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र के क्या होता है, फिर कर्म योग, संन्यास योग, पता नहीं विभूति योग, ऐसे बहुत सारे योगों के बारे में भगवान ने बताया है ना। गुण त्रय विभाग भी, 3 गुणों के बारे में कि क्या क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, है ना। तो अब आज है देवासुर संपदी योग। देवासुर, असुर और देव क्या होते हैं, ये कितना सुंदर है। सबके बारे में एक एक चीज का वर्णन इस गीता के अंदर भगवान ने दिया गया। कहीं भी कोई कुछ भी नहीं छोड़ा है। जितना हमारे आसपास हमारे जीवन के लिए काफ़ी है ना समझना, उतना पूरा ज्ञान का सार गीता में दिया हुआ है भगवान ने। बहुत ही सुंदर है। तो 3 गुणों के बारे में हमने, रजस तमस सत्व के बारे में पढ़ा, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है उसके बारे में पढ़ा, पुरुषोत्तम योग के बारे में पढ़ा, विभूति योग के बारे में पढ़ा, कर्म संन्यास, फिर उनका मिला ज्ञान योग, भक्ति योग, सब हमने पढ़ लिया है ना। आज है 16वां अध्याय, देवासुर संपदी योग। इसमें देखते हैं कि देव किसको कहते हैं, असुर किसको कहते हैं, कैसा 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 भाव होते हैं, उनके लक्षण क्या है, देवताओं के लक्षण क्या होता है, असुर जो होते हैं उनका लक्षण क्या है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही सुंदर है, पता चलेगा ना हमको अपने मन में क्या क्या हम लोग कल्पनाएं बना के रखते हैं ना देवताओं के बारे में उसके, तो वो तो सब कुछ इस अध्याय के द्वारा हमें आज पता चलेगा। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम। क्या करे भगवान, भय का सर्वथा अभाव, है ना। जहाँ पे डर ना हो, भय ना हो। किसका भय है, परमात्मा है अपने साथ, तो हमें कोई डर नहीं है। किसका डर होता है हम लोगों को, डर होता है हमें मान अपमान का डर होता है कि अपमान हो गया तो क्या होगा, है ना। दुख सुख, दुख पड़ गया तो क्या होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। ये अनेक तरह के डर जो है हमारे मन में होते हैं। तो भगवान कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, कोई डर नहीं है। जहाँ पर अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, किसी के लिए कोई राग द्वेष नहीं है, निर्मल भाव है। और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान वही है ना कि आत्मा ही सत्य है, परम, और एक ही आत्मा से है जो वही परमात्मा है, वही हम सबके भीतर हृदय में विराजमान है। भगवान ने बहुत अच्छे से बाकी के जितने भी अध्याय हैं इसमें उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया कि तत्व ज्ञान क्या है ना। एक ही से उत्पन्न हुआ है और कैसे कैसे इसके विभाग हो गए, अलग 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 रूपों में इतना फैलता गया है। अभी 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसा है ना, पीपल के वृक्ष की तरह है, क्या क्या इसकी पत्तियां है, क्या शाखा है, क्या जड़ है, सब इसके बारे में वर्णन 15वें अध्याय में हमने कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति में डर का अभाव हो, भय बिल्कुल ना हो, अभी है ना, जिसमें भय ना हो, अंतकरण में निर्मलता हो, है ना, तत्व ज्ञान के लिए और उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान में तत्पर होते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान करते हैं, निरंतर दृढ़ स्थिति में रहते हैं। और सात्विक दान, सात्विक दान, दान भी 3 तरह का होता है, पता है। जैसे गुण 3 है ना, ऐसे ही राजसिक, तामसिक और सात्विक दान भी, पूजा भी होती है, सात्विक पूजा, तामसिक पूजा और राजसिक पूजा। इनके भी भेद है अलग अलग, इनके फल भी कहे गए हैं। ये तो हम आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पूरा। तो सात्विक दान, देखो, भय का सर्वथा अभाव हो, अंतकरण की निर्मलता है, और ध्यान योग में निरंतर दृढ़, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान योग में निरंतर दृढ़ रहते हैं और जो सात्विक दान करते हैं, और इंद्रियों का दमन, है ना, इंद्रियां ऐसे ही बिखरी हुई नहीं है, उनके अपने बस में होती है,
और भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, जो भगवानों की, देवताओं की और अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं। और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। अग्निहोत्र को क्या हो गया, ये जो हम लोग अग्नि कार्य करते हैं, अग्निहोत्र मीन्स क्या हुआ, जो हम हवन करते हैं वो, है ना। आचरण वेद शास्त्रों का पठन, जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हैं, मतलब कि अपने धर्म के पालन के लिए है ना, तो कष्ट को भी सहन कर जाते हैं। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, ये बता रहे हैं ये किन के गुण है, ध्यान अभी आगे जाके बताएंगे ये गुण किसके अंदर है, उन्हें होते हैं, है ना। तो क्या है, भय का अभाव, निरंतर ध्यान में निरंतर रहना आत्मज्ञान के लिए, और सात्विक दान करना, इंद्रियों को बस में रखना, उत्तम आचरणों का करना, पालन करना, भगवान देवता और गुरुजनों का कीर्तन करना, कष्ट सहन करना, और शरीर और इंद्रियों सहित अंतकरण की सरलता, सरल अंतकरण होना चाहिए। और फिर क्या क्या है, देखो ये गुण है ना, बहुत सारे गुण अभी आ रहे हैं, देखो अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशूनम, दया, भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम, ह्रीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट ना देना। देखो हम कोई भी कर्म करते हैं ना, जो अच्छा या बुरा दोनों ही कर्म जो भी हम करते हैं वो 3 तरह से हम करते हैं। एक तो मन से, मन के भीतर किसी के लिए बुरा सोचना या बहुत अच्छा सोचना, ब्लेसिंग देना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। वाणी से बहुत मधुर किसी को बोलना या कटु वाणी बोलना, है ना, या फिर मन वाणी। और शरीर से किसी को मारना पीटना, या किसी की इन शरीर से, इन हाथों से किसी की मदद करना, किसी गिरे हुए को उठाना। देखो दोनों काम हो गए ना, एक तरफ कोई कड़वा बोल रहा है तो किसी को बुरा कर्म कर रहा है, और एक मीठा बोल रहा है तो उसको अच्छा कर्म कर रहा है। तो मतलब 3 तरह से ही हम लोग मूल रूप से कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और इस शरीर के द्वारा। तो किसी को भी नुकसान न पहुंचाना इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा। अब मन में तो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और वाणी से बहुत मीठा बोल रहे हैं, तो वो बहुत ही खराब है। वो गुण जो है एक देवताओं के गुण नहीं होते। तो किसी भी तरह से, तीनों प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचाना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, सच बोलना, जो सही है वही बोलना, और हमेशा मीठा बोलना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना। कोई हमारे लिए गाली देता है, बुराई करता है, उसके लिए भी क्रोध नहीं आता जिसके मन में। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, मैंने किया है ना, ये कर्तापन होता है, मैं जहाँ पर आ जाता है उसका भी वो त्याग कर देता, मैंने कुछ नहीं किया, जो कर रहा परमात्मा कर रहा है। त्याग, अंतकरण की उपरति, है ना। अंतकरण में उपरति माने क्या होता है, अंतकरण में ही अपने रमण करना, है ना। और चित्त की चंचलता का अभाव, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, वो नहीं, स्थिर हो गया है, चंचलता का अभाव हो। किसी की भी निंदा ना करना, सब भूत प्राणी में हेतु रहित दया करना। भूत प्राणी कौन है, जो भी शरीर रूप में धरती पर घूम रहे हैं, उनके प्रति हिंसा ना करना, उनको दया करना उनके प्रति। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होना, है ना। इंद्रिया का विषयों के साथ संयोग तो होता ही है यहाँ पर, है ना। खाना लग भूख लगी तो खाना तो खाएंगे ही ना, पर उसके प्रति ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे को यही खाना है वही खाना, ऐसे आसक्ति में हम नहीं पड़ेंगे, है ना। तो खा भी लिया अच्छा तो भी ठीक है, उसमें फिर बार बार उसी में मन जा रहा है, वो आसक्ति है। और खाया और प्रसन्न हो गए और चले गए। कोमलता, स्वभाव में कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, है ना। जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है उसमें शर्म आना, और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, खाली खाली कुछ भी करते रहना, ऐसे व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं ना कई लोग, कोई मतलब नहीं है वो वाले काम करते, बेमतलब के काम, वो ना करना। आगे देखो ये गुण है, ये सारे के गुणों की बात कर रहे हैं अभी, अच्छे गुण जो है। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नाति, मानिता, भवंती संपदम दैवीम बीजा तस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, एवं किसी में भी शत्रु भाव ना होना, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना, और अपने में पूजिता के अभिमान का अभाव, है ना। अपने में पूजिता का अभाव मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ,
है ना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये बात नहीं होना। श्रेष्ठ तो सभी है ना, सभी के अंदर परमात्मा है, तो सभी श्रेष्ठ है अपने अपने लिए, है ना। और ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो पैदा होता है वो दैवी संपदा के साथ पैदा होता है, देवताओं के गुणों के साथ पैदा होता है। कौन सा? क्षमा का भाव, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना, किसी का बुरा ना सोचना, है ना, इंद्रियों की में आसक्ति का अभाव है ना, और बुरे कार्य करने में लज्जा आना, क्रोध नहीं करना, कर्तापन का अभाव, है ना, और परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय में ध्यान आदि करना, ध्यान तप साधनाएं करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये जो होते हैं वो दैवी संपदा को लेकर पैदा हुए हैं। बचपन से ही उनमें ऐसे गुण होते हैं, दैवी संपदा के साथ आते हैं वो इस दुनिया में। हाँ, अब आएगा दैवी और आसुरी संपदा क्या है। तो इसमें देखो दो का अंतर है, विभाग माने अंतर करना। दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। तो दैवी संपदा तो ये थी जो अभी हमने इतने गुणों का वर्णन किया। अब आसुरी संपदा के बारे में पढ़ेंगे। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरीम। असुरों की संपदा क्या है? आसुरी लेके जो पैदा इसी आसुरी गुणों को लेकर पैदा हुआ है। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। जो व्यक्ति दंभी होता है ना, व्यर्थ का दिखावा करना, दंभी किसको बोलते हैं? जो व्यर्थ का दिखावा करता है लोगों के सामने, है ना, होता नहीं है वैसा, खाली दिखाता है। घमंड आ जाना, मैं कुछ हूँ, ये है ना, अभिमान, दूसरों को मैं, दूसरे से अपने को मैं बड़ा हूँ, सब छूट मुझसे। कठोर हो जाते हैं, किसी के प्रति कोई दया का भाव नहीं है। और अज्ञान है, ज्ञान का तो कहीं लेस मात्र भी नहीं है। तो आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए पुरुष के ये लक्षण है। और होते हैं ना हमारे समाज में, आसपास में देखो ना, कई लोग इतने अच्छे होते हैं, दयावान होते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बचपन से उनमें ऐसे ही लक्षण होते हैं। वो बचपन से ही ये सब कार्य करते हैं, दूसरों के प्रति दया करना, है ना। तो ये क्या है? दैवी संपदा के साथ पैदा हुए। बहुत कुछ ऐसे होते हैं, देखो खाली भी बहुत सारे बच्चे से ही बचपन से ही देखना, वो दूसरों को टीच करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, जानवरों को भी परेशान करते हैं। कई बच्चों को देखना, कुत्ते को ऐसे पत्थर मारेंगे, गाय को ऐसे पत्थर मारेंगे। क्या? आसुरी गुण है ये, आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए हैं। दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधा यासुरी मता मासु च संपदम दैवीम भिजातो असि पांडवः। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। अब भाई जो अच्छे कार्य करेगा, सबके प्रति दया रख रहा है, सब में परमात्मा भाव देख रहा है, ध्यान कर रहा है, साधनाएं कर रहा है, तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और दया का भाव है, क्षमा करने का भाव है, आसक्ति नहीं है, तो क्या करेगा? मोक्ष के लिए ही तो करेगा ना, मुक्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है वो। और आसुरी संपदा क्या होती है? संसार के संग बांधने की, संसार के संग बंधा ही रहेगा कर्मों में। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, धर्म के कार्य के लिए ही तेरा जन्म हुआ है ना। तभी तो तेरे अंदर वो क्षमा भाव सब कुछ है ना। तू दैवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है भाई, तू शोक मत कर। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् मिन् देव आशुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्तः आशुरम प्रार्थ में शुणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय को भूत कहा गया है ना। पूरी जो सृष्टि है उसमें सब दो ही प्रकार का है, कह रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य, इसमें मनुष्य समुदाय का बात कर, भूत समुदाय में पूरे सारे शरीरधारी आते, लेकिन इसमें भूत मतलब मनुष्य समुदाय के बारे में बताया गया। तो जो जानवर है, पक्षी है, वो तो प्राकृतिक है, उनमें देवी या आसुरी जैसा कोई गुण नहीं होता है। वो देवी है, आसुरी है, विवेक नहीं है ना उनके अंदर, वो तो कर्म का भोग भुगत रहे, भगवान ही उसका रक्षक है। पर
भगवान उनको ऐसा आसुरी दैवी भाव उनके अंदर नहीं होता, वो दैवी भाव लेके पैदा हुए हैं या आसुरी भाव लेके पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर ये है। तो कहते हैं कि इस भूत समुदाय यानी इस सृष्टि में जो मनुष्य समुदाय है वो दो ही प्रकार का है, एक दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति क्या है, आसुरी है या दैवी प्रकृति है, इसका देखना पड़ेगा। जो क्रोध है हमारे अंदर है, अहंकार है, तो वो आसुरी प्रकृति है हमारी, तो हमें उसको बदल सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है कि इसके द्वारा हम अपने अंतःकरण के जो भी आसुरी भाव है उनको दूर कर सकते हैं। ये ज्ञान का अगर हमें पता चल जाए कि क्या क्या मेरे अंदर अवगुण है, उन अवगुणों को ठीक करना है, ये ज्ञान अगर आ जाए तो हम अपने जीवन को मुक्ति के लिए, अच्छे मार्ग के लिए लेके जा सकते हैं। तो तब कहते हैं कि ये सृष्टि जो है मनुष्य समुदाय दो ही तरह के हैं, एक आसुरी प्रकृति है और देवी प्रकृति है। तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुरी प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के बारे में भगवान पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, गुण क्या है, लक्षण कैसे होते हैं, क्या क्या वो करते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुरा न शौचम नापि चारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर जो स्वभाव है वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है। बस जी रहे हैं, खाना पीना घूमना, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। ये भी आसुरी प्रवृत्ति वाला है, खाना पीना और घूमना, जो कार्य पशु करते हैं वही कार्य करना, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होना, वो जो है आसुरी प्रवृत्ति वाला। न उसको प्रवृत्ति मार्ग का पता है, न निवृत्ति मार्ग का पता है। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, संसार में भगवान और भक्ति में होता है, और निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, ज्ञान में स्थित होता है, मैं ही परमात्मा हूँ, सब छोड़ के निवृत्ति में आ जाना, सब छोड़ना त्याग करना, वो निवृत्ति मार्ग है। तो ये सब उसको कुछ पता नहीं होता इसके बारे में, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण है। तो कैसे होगी, बाहर न तो कुछ पता है ही नहीं ना, तो न बाहर भीतर की कोई शुद्धि नहीं, न तो उनका बाहर शुद्ध रहता है, न अंतःकरण शुद्ध रहता है, और श्रेष्ठ आचरण भी नहीं करते, और न सत्य बोलते हैं, झूठ बोलेंगे बहुत ज़्यादा। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित क्या है। देखो ये भी देखना पड़ेगा, आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं कि जगत में कोई आश्चर्य नहीं है। अब बताओ, आश्चर्य तो हमारे खुद के भीतर है, इतना बड़ा हम चल रहे फिर रहे, कैसे चल रहे फिर रहे भाई। अभी हमने पिछले अध्यायों में इसका विश्लेषण किया था कि हम लोग कैसे, ये शरीर ही कितना अद्भुत है हमारा, कैसे श्वास जारी है, कैसा हमारा भोजन पच रहा है, किस तरह से हमारा इतने छोटे से बने थे कैसे कैसे बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए और बूढ़े भी हो जाते हैं, कुछ हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कौन कर रहा है ये सब, ये आश्चर्य तो है। फूल अपने आप खिल रहा है, सूरज अपने आप निकल रहा है, ये आश्चर्य तो है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं है, निरस्ता है उनके जीवन में, सर्वथा असत्य, झूठ बोलते हैं हमेशा, बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। क्या कहते हैं वो लोग, कहते कि अरे ये तो खाली कहने वाली बात है, हम तो स्त्री पुरुष एक हुए तो हमारा जन्म हो गया। जो इतनी बड़ी बात है कि हमारा कैसे जन्म होता है, कितना मुश्किल से हमें ये शरीर मिलता है, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि ये शरीर कितना अमूल्य है ना, कि कैसे एक बीज जो है हमारा उत्पन्न हो जाता है, कितने सारे बीज बनते हैं एक पुरुष के शरीर में, लेकिन उनमें से कितने बीज जो होते हैं जो हम जन्म लेकर आते हैं, सब लाइन पे खड़े होते हैं, लेकिन जन्म किसी किसी को ही मिलता है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक हुए तो हमारा जन्म हो गया।
उसके अंदर जीव कहाँ से आया, प्राण कहाँ से आया, उसका कोई वो नहीं है कि भाई कैसे वो फिर स्त्री पुरुष का संयोग से कैसे हो गया, एक नया इंसान कैसे उत्पन्न हो गया, वो उसका उनको कोई आश्चर्य नहीं होता है ना। कहते अरे स्त्री पुरुष एक हुए, हो गए, बच्चे हो गए, ये वाली बातें लेके चलते हैं। वो आशुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे करके हमारा जन्म हुआ है, कैसे हमारी आत्मा ही परमात्मा है, कुछ पता नहीं होता। इसके सिवा और क्या है, तो इतना ही उनको पता होता है। तो आज हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।